दिल तो पागल है। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए प्रभुति जी, कैसन बा? भाभी जी, जिससे दुनिया नफरत करती हो तो दुखी के अलावा और हो भी क्या सकता है। हाय दिया, कौन दुखी कर दिया आपको? ये जमाने वाले भाभी जी मुझे खुश नहीं देख सकते, मुझे ताने देते हैं, मुझे मुझे तंज मारते हैं मुझ पे। दिया, का ताने देते हैं आपको, का तंज मारते, बताइए ना। मुझे नल्ला कहते हैं, मुझे बेरोजगार कहते हैं। तो का गलत बोलते हैं? नहीं, नल्ले नाई हैं का आप? सारा दिन नल्ला बन के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हाँ? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का गलती है? सही तो बोल रहे लोग, जाइए कछु काम धंधा कीजिए, जाइए। भाभी जी, यू टू। हाँ, #MeToo। ओह, ऐसे नल्ले बन के घूमने से क्या फायदा है? एक तो दिन सभी लोग आपसे मुंह फेर लेंगे। हाँ, आपके पास टेम ही टेम होगा और सामने वाले के पास टेम ही नहीं होगा आपके लिए। अनीता जी भी मुंह फेर लेंगे आपसे। भाभी जी, कि आप भी मुझसे कतराने लगेंगी? हाँ, काहे नहीं, वैसे भी कहा है ना, हमको नल्ले लोग बिल्कुल पसंद आए हैं। ठीक है भाभी जी, तो फिर मैं जाता हूँ। हाँ जाइए, कौन रोके आपको। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। पढ़े निकले मेरे अरमा, एक्चुअली फिर भी कम निकले। मर बेहया। भाभी जी, वो मरहबा होता है। हम मर बेहया ही बोल रहे हैं। हम लेने नहीं देने आए हैं। क्या देने आए हैं तिवारी जी? निमंत्रण देने आए हैं भाभी जी। हाँ, क्या है कि हमारा जन्मदिन है। ओए 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 हैप्पी बर्थडे तिवारी जी। जी जी। तो भाभी जी, आप और चचा जी सादर आमंत्रित हैं। हाँ हाँ, जरूर, हम जरूर आएंगे। जी। अच्छा सुन, वो है क्या? नहला देंगे। भाई, आपके पतिदेव का, उन्हें जरूर लाइएगा। क्या है कि घर में ब्रांडेड चीजें हैं, तो उन्हें तो ब्रांडेड चीजें वैसे भी कभी कभी नसीब होती होंगी। आएंगे, खाएंगे, पिएंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। चलिए चचा जी, फिर चल भाई, आइएगा। बड़ा खुशगुलू लौंडा है यार तू। चलिए। अच्छा भाभी जी। अच्छा लड़का है भाई, इसको देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। बताइए, रिश्तेदारों का फोन था, बधाई बधाई दे रहे थे। कोई बात नहीं, आप गजल सुनाइए। बेटा, तुझे मैं सब याद दिला दूंगा। फोन कहाँ गया? यार माफ कीजिएगा, तनिक है। उठा ही ले, चल ठीक है। हाँ, हेलो भाई, कौन? मन्नू भैया, ये मौसी आपसे बात करेंगी, जरा बात कर लीजिए इनसे। अच्छा ठीक है, करवाइए। अरे कैसा है तू, कमबख्त है, बेशरम, बेनियाज, बदतमीज, अपनी मौसी को भूल गया है, ससुर के नाती। कौन सी मौसी? दिया, मौसी जी का कौन सी? एक मिनट, हमें खुद नहीं पता। कौन सी मौसी? अरे कमबख्त, मौसी मौसी होती है बे। ये कौन सी मौसी का क्या मतलब है? भूल गया? जब तू 3 महीना कहता, हमारी गोद में कितनी बार पेशाब किया, अब कहता है कि कौन सी मौसी। अबे फुकनी से मारेगा कमबख्त तो कीड़े पड़ेंगे तुझे। दौड़ाएंगे ज्यादा, मारेंगे कम। कमबख्त, पोंडक पोंडक। अरे यार सुनिए, बाद में बात होगी। चलिए बाद में बात होगी। हे मन्नू भैया,
मौसी आपसे बहुत नाराज हैं, बहुत मोटी मोटी गाली दे रही हैं। ये कम बखत मरेगा, कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता कमीना कहीं का, बेहया बेशरम, कीड़े पड़ेंगे। अरे मौसी कितनी गाली दोगी, अपना ही है, काहे गाली दे रही है? मौसी जो है ना बहुत बुरी तरह नाराज है, बहुत मोटी मोटी गाली दे रही हैं आपको। अरे भाई मेरी मौसी नहीं है भाई। अरे मन्नू भैया हमारी मौसी हैं। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मन्नू भैया हम भंडारी बोल रहे हैं, जमालपुर वाले पूप सिंह फूफा। हमारा मतलब है कि फूल सिंह फूफा, उनको तो आप जानते होंगे ना। अरे कौन फूल सिंह फूफा? लड्डू के भैया यहाँ देखिए ना हमारी तरफ। हैप्पी बुड्ढे। हैप्पी बुड्ढे नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और तुम कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी हैं? वो कहा है ना कि हमरा मन ही ना आए भर रहा है, हमरा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भिस करें। आइए ना हमरे पास। आपको पता है आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे, केवल मूंछबा में फर्क आया है। अब तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय दिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था। तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या गिफ्ट देना चाह रही हो तुम हमारे बर्थडे पे? आपको क्या चाहिए? हमको तो तनिक रोमांस चाहिए पगली। हाय दिया। अब इससे अच्छा गिफ्ट तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। तनिक करीब तेरी छोड़ो, तेरी काम ये कछु तो बज रहा है। एक मिनट, साला इस वक्त किस मनहूस का फोन आ गया बे। आपको फिस करने के लिए कॉल किए होंगे। विश होता है पगली, विश। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो मन्नू भैया बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? पहचाना नहीं मन्नू भैया? हम बोल रहे हैं भंडारी, भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी। एक मिनट थोड़ी देर रुक जाओ पगली, करते हैं ना रोमांस। कौन भंडारी? वही जो नीचे पार्टी में बोल रहे थे। हाँ वही भंडारी। बात किए ना आप हमारे साथ। हाँ भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी। यार पहचान नहीं पाए। पगली किसी भंडारी नाम के आदमी को जानती हो क्या? भंडारी नहीं। ऐसा है सर, हम किसी भंडारी को नहीं जानते। तुम तो खोल के परिचय दीजिए थोड़ा। देखिए भैया मन्नू भैया, आप हमें सर ना बोलिए। आप बहुत बड़े हमसे उम्र में, हम हमारे चाचा की उम्र के हैं, हम आपको पैर छूते हैं। अच्छा ठीक है, हम सरवर नहीं बोलेंगे। ये बता दीजिए कि हम आपके हैं कौन? अरे भाई धुर्रा प्रेम नगर वाली मौसी, धुर्री देवी। उनको तो पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? धुर्रा प्रेम नगर, धुर्री देवी, ये कहाँ की देवी है भाई साहब? अभी तो कहा है आपसे कि धुर्रा प्रेम नगर से हैं। वो धुरेलाल मौसा जी है ना, उनकी दूसरी वाली हैं, ये पहली भाग गई थी उनकी। कांचन? हाँ। अच्छा, नहीं हमको तो याद नहीं आ रहा है, पंडित रामफल से पूछ के बताते हैं। ठीक है। हेलो आप डार्लिंग, पंडित जी। अरे क्या बात है? एक तो सवाल पूछना था। अरे वो धुरी देवी वाला बताए ना हम तुमको। अरे नहीं धुर्री देवी नहीं, आपको ना कंचन को जानते हैं हमारे रिश्ते में? कंचन नाम? नहीं ये तो हमको नहीं जान पड़ रहा है कोई। नहीं है ना? अच्छा ठीक है। बहुरिया, हमको ना कंचन नहीं जानते हैं। पंडित रामफल बता रहे कि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है हमरा। वो कहा है ना, हमारे जितने भी रिश्तेदार है ना, हमसे ज्यादा तो पंडित रामफल जानते हैं उनको। भाई तो अम्मा जी ससुर जी तो मजो तो आएगो ना, मुफ्त की जो पीने को मिली। खुद के पैसे खर्च करके भी कभी पी लिया करो, सारी की सारी दारू गटक गए। चूस महात्मा मी पार्टी में बुलाए हो तो गटकेंगे ही ना, लुढ़केंगे ही ना। टीका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप इतने बड़े वाली मक्खी चूस हो
तो फिर पार्टी में बुलाते क्यों? अकेले केक काट लो, अकेले ही खा लो, अकेले हैप्पी बर्थडे बोल दो और अकेले गिफ्ट दे दो। क्यों भाभी जी? बहुत अच्छे। देख बे, तिवारी जी को क्या हो गया? क्या हुआ? वो कल से बोराए हुए ऐसी कुछ तो। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी प्रणाम। हम निकलते हैं। I like your attitude. Very positive. Very positive. Great. Yeah. Good. Good boys. बदतमीज, कमबख्त। हमें पछतावा हो रहा, हमें जाने का होगा कजूरे से छोटी छोटी बातों पे हम एकदम से गुस्सा हो जाती है, बाद में हमें बहुत बहुत ज्यादा घुटन होती है कि हमने जो कब बोल दो। सॉरी। अगर आप हैं गुस्से से परेशान तो चिंता मत कीजिए मेरी जान, क्योंकि मॉडर्न कॉलोनी में खुल गई है एंगर मैनेजमेंट की दुकान। साहब, जो एंगर मैनेजमेंट का हो तो है? Anger management refers to a process where people learn steps in to help them in staying calm. वो बोलो जो बोलो। सब जगह एंगर मैनेजमेंट की क्लास कहाँ पे लग रही है? प्रोप्राइटर्स अनीता मिश्रा, मकान नंबर 9, मॉडर्न कॉलोनी, छकरकटी, कानपुर वेस्ट। सही जगह लग रही, सही जगह लग। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है? पार्टी सामने खड़ी है, रौंदे। एक मिनट अंकल, आप ज्यादा ना बोले, हम आजकल तहजीब में चल रहे हैं। टीका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोसा जान, आपने हमें हर्ट किया है। हर्ट? आई मीन इसमें हर्ट होने वाली कौन सी बात है? कम ऑन, ये तो मेरी ट्रू फीलिंग्स है, मतलब नेचुरल फीलिंग जिसे बोलते हैं ना वो, राइट? वैसे तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। रूसा, स्टे अवे फ्रॉम डॉग्स एंड टीका टुल्लू। भाभी जी, जैसे रूसा को टीका टिल्लू को देखकर गुस्सा आता है, जैसे कि अभी रूसा ने कहा, इसको भी एंगरनेस कहेंगे क्या? नहीं, रूसा का केस डिफरेंट है। उसको एंगर इश्यूज नहीं है, उसके अंदर ना एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है और जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। अब ऐसे अनीता जी ना हमको भी कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आता है। जब भी कोनो लड्डू के भैया के बारे में उल्टा सीधा बात करता है ना, हमरे दिल करता है ओके ओके जो है गुर्दे मरोड़ दे। हाँ अंगूरी जी, वो गुस्सा नहीं, वो आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अब कोई भी हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा कहेगा तो वाइफ को गुस्सा आना तो लाजमी है ना। प्रेम चौधरी, आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? हाँ भाभी जी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैंने अपना पूरा गुस्सा अपनी वाइफ को दे दिया है। हाँ हाँ, वो तो रोज इन्हें पीटती भी है। सच्ची? और क्या? अबे ओ कच्चा बनियान, अगर मेरी बीवी मुझे रोज पीटती है तो उसमें तेरे बाप का क्या जाता है? अरे बाप पर मत जाइएगा, नहीं तो देंगे खींच के। कौन से मारे? एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो ये गलत बात है, किसी के बाप पे नहीं जाना चाहिए भाई। अबे ओ चाचा, तू अपनी चोंच जरा बंद रखेगा? अबे ओए भेड़िए की शक्ल वाले, तुझे तमीज नहीं है? बड़ों से कैसे बात करते हैं? मुंह बंद रख अपना। गोरी मैम हाय। डोंट कॉल मी गोरी मैम। ओके सॉरी। कॉल मी ओनली मैम। हाँ प्लीज सेट। अरे दादा, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी?
देख रहे हैं आजकल के लौंडों को, बड़े छोटों का कोई लिहाज नहीं है, ना राम राम, ना दुआ, ना सलाम। अबे वो कच्चा बनियान, आजकल के लौंडे सारे है ही बदतमीज, इज्जत देना तो दूर की बात है। हाँ। सही करो तिवारी भैया, ये आजकल की युवा पीढ़ी को हो क्या गया है, इतनी बदतमीज हो गई है। एक हमारा समय था, जैसे बड़े बुजुर्ग देखते थे हम ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, ये संस्कार थे हमारे। आजकल के लौंडे ऐसे झुकने में भी बेइज्जत महसूस करते हैं। प्रेम भैया प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। अरे भैया भंडारी बोल रहे हैं। भैया प्रणाम। सेठ जी प्रणाम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हें एक अच्छा सा आशीर्वाद दे ही देते हैं। छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, जय जय सिया राम भैया, जय जय सिया राम। बोलो सत श्री अकाल चाहे बोलो सलाम, जय जय सिया राम भैया, जय जय सिया राम। जय सिया राम भैया, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। भैया ये आपने क्या हरकत की? थोड़ी देर पहले तो आप बड़े लेक्चर झाड़ रहे थे कि आजकल के लड़के राम राम नहीं करते हैं, दुआ नहीं करते, सलाम नहीं करते। इन लड़कों ने बाकायदा झुककर आपको अच्छे से प्रणाम किया और बदले में आपने क्या दिया इनको? अरे भैया भंडारी बोल रहे हैं। हमारी याद सताती है। अगर इस मोबाइल में हमारे महत्वपूर्ण नंबर नहीं होते ना तो कब का इसको फोड़ चुके होते। ये हुआ काहे इतना तानसेन में है? तुम्हें तो पता है ना पगली, वो भंडारी नाम का आदमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो भूल जाइए ना, उनको ध्यान ना ही दीजिए। अरे काहे ध्यान ना दे, ध्यान ना दे, क्योंकि हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है वो। अब तो कहीं से भी फोन की घंटी बजती है तो हम एकदम इरिटेट हो जाते हैं, चाहे किसी का भी फोन क्यों ना हो। खैर वो सब छोड़ो, तुम तनिक एक तो बढ़िया सा गाना सुनाओ अपने बॉडी आवाज में। क्या बोले? सुरीली आवाज में गाना सुनाओ। ठीक बा। हमरे पिया गए रंगून, उआ से किए हैं टेलीफोन। अब तो कोई भी फोन आता है एकदम झल्लाहट सी होने लगती है। इनकम टैक्स अफसर का फोन है। उनका कॉल लीजिए, वो भाई ना ही करते हैं वो अफसर लोगों का। हेलो। Well, can I have a word with Mr. Manmohan Tiwari, please? जी सर, मनमोहन तिवारी ही बोल रहे हैं। Well, Mr. Tiwari, you haven't paid the taxes this year. आपने इस साल अपने टैक्सेस नहीं भरे हैं। क्या बात करते हैं सर? एकदम टाइम पे टैक्स भरा है। और ये आपको इंफॉर्मेशन किसने दी कि हमने टैक्स नहीं भरा है? बंदे भैया भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अबे यार, ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? अब ये म्युनिसिपैलिटी का अफसर का फोन कहां से आ रहा है बे? जी हेलो सर, कहिए कैसे याद किया? सब कुशल मंगल है? मिस्टर तिवारी, आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या 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 बुरी खबर है सर? आपका जो खोखा है दाल मंडी में, उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स आ गए, मतलब उसको जमींदोज करने के ऑर्डर्स आ गए। जमींदोज करने का ऑर्डर मिला? अरे सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? हमें तो कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला। नोटिस दिया गया था आपके चाचा को, वो जो आपके चाचा है ना, क्या नाम है उनका, बसेसर चाचा, उनको दिया था नोटिस हमने। बसेसर चाचा? अरे कौन बसेसर चाचा भाई, हमें याद नहीं आ रहा है। अरे वही जो अपनी साली को लेके भाग गए थे, जिसको आपने मदद भी करी थी भागने में। एक मिनट बे, एक मिनट। तू भंडारी बोल रहा है? मन्नू भैया पहचान के भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी बोल रहे हैं। साले तूने फिर हमारी फिरकी ली। मन्नू भैया, जब से बसेसर चाचा ने हमको ये तकनीक सिखाई है ना, तब से हमें लोगों के गुर्दे जाम करने में बड़ा मजा आता। क्या चाहिए? भाई साहब फोन दिखाना। कोई फोन नहीं है, भाग साला भाग। मन्नू भैया, अबे तू एक बार हमें मिल, हम तेरे गुर्दे जाम ना कर दे तो हमारा नाम मनमोहन तिवारी नहीं। मन्नू भैया, जिप में आ गई क्या उंगली? हेलो मन्नू भैया, हेलो मन्नू भैया। हेलो बोल।
देखिए धमकी मत दीजिए वरना हम टीटू मामा से बोल देंगे, शिकायत कर देंगे आपकी। हाँ अबे कौन टीटू मामा? का मन्नू भैया, माथा वाला ठुकवा कहाँ आएगा कहीं से? सारे रिश्तेदारों को भूलना है बारी बारी से। हैं अब एक बात सुनो हमारी, अबे जब कोई रिश्तेदार है ही नहीं तो याद किसको रखें? अरे मन्नू भैया, टीटू मामा को याद रखिए, वो भूलने वाली पार्टी नहीं है। गंज ढूंढवारा में बड़े फेमस हैं। हाँ बड़ा जलवा, उनका धुआं काटे रहते हैं। तिवारी जी, आप शर्मीले इंसान हैं या बेशरम? नहीं भाभी जी, हम शर्मीले नहीं हैं, हम तो बेशरम हैं। नाइस। घुंघरू बांधिए और नाचिए। जी नाचिए। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तिवारी जी, अंगूरी जी के अलावा आपका दिल किसी और औरत के लिए धड़कता है? आपके लिए धड़कता है भाभी जी। तिवारी जी, आपके ये होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अरे आप खुल के बताइए, ये एंगर मैनेजमेंट की क्लास है, यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा। आप एकदम साफ साफ बताइए कि क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? क्या आपका दिल अंगूरी जी के अलावा किसी और के लिए धड़कता है? किसके लिए धड़कता है एक लड़की, गोरी गोरी सी, बिल्कुल अंग्रेजी छोरी सी, प्यार की पक्की डोरी सी, रेशम की डोरी सी। तिवारी जी, कविता मत सुनाइए। आप बताइए कि क्या आप अंगूरी जी के अलावा किसी और लेडी से प्यार करते हैं? भाभी जी ने कहा है कि जितना हो सके बस प्रकृति के करीब रहना है और इंसानों से दूर रहना है। जय हो प्रकृति मैया, जय हो। क्यों रे, कैसा है रे? बड़ा सूखा सूखा सा नजर आ रहा है? ये बगल वाली पौधी से इश्क चल रहा है क्या? है? और तू हमसे दोस्ती करेगी? आजा हाथ मिला ले, आजा आजा। आए आए हाय भैया प्रणाम। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम मेरे बेटे, मेरे बच्चों। आज हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं मेरे बेटे। क्यों सेठ जी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपने जो आप हमसे माफी मांगना चाहते हैं? क्या है बेटे कि उस दिन कहीं और का गुस्सा तुम पे निकल गया। कोई बात नहीं भैया, आजकल हमने बुरा मानना छोड़ दिया है। जी सेठ। एक मिनट। अरे ये होम मिनिस्टर का फोन हमें काहे आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है सेठ जी कि आजकल के हालात पे डिस्कस करना चाहते होंगे। हमसे? जी आपसे। वाह,
जय हिंद सर। जय हिंद मन्नू भैया, भंडारी बोल रहे हैं। हम सर कब से हो गए आपके? आप तो हमारे चाचा की उम्र के पैर छूते हैं आपके। मन्नू भैया आपको पता, हर प्यारी बुआ को ये छोटी है ना राम प्यारी, उन्होंने शादी कर ली दूसरी, 15 साल छोटा उनसे उम्र में, भाग ही लेके उसको। कर ली तो हम क्या करें, नाचे। मन्नू भैया आपको ना बारात में होना चाहिए था। अरे हम लोगों ने बड़ा मना किया, बड़ा मना किया। वो ऊंचे गांव वाले वो राम गुलाम मामा जी है ना, हाँ उन्होंने बहुत पी ली थी, उन्हें चढ़ गई और उन्होंने ना जो अपना लौंडा आया ना जो दूल्हा था उसकी बुआ को छेड़ दिया भैया। उसके बाद जो लत्तम चित्ता हुई है मामा जी का नया पजामा फट गया। नेपे से फटा वो भी। तो तू एक काम कर, तू उसकी बुआ को जाके छेड़ दे। बन्ने भैया आप तो नाराज हो गए। बन्ने भैया, बन्ने भैया, बन्ने भैया, बन्ने। और आगे से मैं फोन मत करना वरना फोन में घुस के मारेंगे। फोन रख। God, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, I can't tell you। क्यों उसमें भैया, ये फोन में घुस के कैसे मारते हैं? तो सेठ जी वो टेक्निक हमें भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत से घटिया इंसान है जिनके फोन में घुस के हम उन्हें मारना चाहते हैं। अभी बताते हैं मेरे बेटे। अरे वाह, कान में बताना पड़ेगा। अरे कान बताएंगे। पगली कहाँ कर रही हो? कहाँ जा रही हो पगली, कहाँ जा रही हो? हम यहाँ से जा रहे लटकी भैया, अब हम कभी वापस ना ही आएंगे। हम तंग आ गए आपसे, आप जब देखो तब हमको डांटते हैं। आपको हमरा कसम है हमको ना ही रोकिए। अरे तुम पगली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? आप इतनी रात को बैग एंड बैगेज लेके जा रही हैं, क्या हुआ? हमेशा के लिए लड्डू की भैया को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। आई फुल्ली सपोर्ट एंड अप्रिशिएट योर डिसीजन। मगर भाभी जी, तिवारी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप घर छोड़ के जा रही हैं? आप तो इनकी अंधभक्त हुआ करती थी। लेकिन हमरे भगवान बदल गए अब। हर बात पर हम पर गुस्सा करते हैं। पता नहीं कौन आदमी का काल आता है इनको, वो इनको रिश्तों में उलझा देता है। कभी गिरधारी मामा की साली भाग गई, तो कभी धुरी देवी धुरालाल के साथ भाग गई। आई दिया, और उनका सारा गुस्सा जो है हम पर निकालते ही के लिए हम जा रहे हैं बस। अरे सुनो, एक सेकंड तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या करने, कसम दी है कि हम इसके पीछे ना आए। भाभी जी कसम उतारिए इनकी। अकड़ी बकड़ी दूध की धार, कसम उतर गई पल्ली पार। अरे उतर गई कसम चाहिए वहां पे, खड़े होइए। बोलिए अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पगली हमें माफ कर दो। ना हम आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आप बात बात में हमको डांटते हैं। भाभी जी होता है, जब इंसान डिप्रेस होता है ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है। एंड ही इज अ क्लासिक केस ऑफ डिप्रेशन। आपके अंदर डिप्रेशन सेट इन कर गया है। यू लुक लाइक अ डिप्रेस्ड मैन। हाँ ठीक है, हम डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन क्या करें, उस आदमी ने जो है हमें फालतू की बकवास कर करके डिप्रेशन में डाल दिया। अब तो आप मानते हैं ना कि डिप्रेशन सिर्फ नल्लों को नहीं बल्कि कामकाजी लोगों को भी हो सकता है, आप जैसे लोगों को। देखिए क्या है तिवारी जी कि दुनिया में कभी किसी आदमी की कोई बात हमें चुभ जाती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेस्ड हो गए। बाबूती जी हमें माफ कर दीजिए, हमें वाकई इस बात का एहसास हो गया है। आपको एहसास हो गया है? बिल्कुल। श्योर? श्योर। ठीक है, मैं ये चाहता था। हेलो तिवारी भैया, भंडारी बोल रहे हैं। मतलब टिया, हमरी कल्लो भैंसिया, तुम कैसन बा? हाँ, तुमको याद है अब बचपन में हम तुमरा सवारी करते थे। तुमरे काला काला वो बड़ा सा बाडी, हाँ तुमरा कितना दूध बाबी पिए हैं हम बचपन में। और तुमको याद है तुम ऐसे चबड़ चबड़ करके घास चबाती थी। हाँ बहुत अच्छे। किससे बतिया रही हो पगली? हमरी कल्लो भैंसिया से। अब बाद में कॉल करते तुमको। हाँ कल्लो भैंसिया से? कल्लो भैंसिया बोलती भी है का? हाँ बोलती है ना। तो वो इसलिए करती है क्योंकि उसका पाला एक बॉडम औरत से पड़ गया। दिया
आप हमको बॉर्डम काहे बोल रहे हैं? हमरी कल्लू भैंसिया कभी हमको बॉर्डम ना ही बोली है। अगर कल्लू भैंसिया बोलती होती ना तो जरूर बोलती बॉर्डम औरत बॉर्डम। बस कीजिए, वो हमसे बहुत प्रेम करती है, वो हमको बॉर्डम ना ही बोल सकती है। कोई बोले ना बोले लेकिन हो तो तुम बॉर्डम ही। चुप कीजिए, अब काहे बार बार हमको बॉर्डम बॉर्डम बोलते हैं? ये बोलकर आप हमको बहुत हर्ट कर देते हैं। अरे क्या तुम हॉट 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 करती रहती हो? वो हर्ट होता है बॉर्डम औरत। ऐसे ही पकड़े हैं आप, फिर से हमको बॉर्डम औरत बोले। हम आपको आखिरी मॉर्निंग दे रहे हैं। मॉर्निंग नहीं वार्निंग होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जो हम पे हावी होने की कोशिश मत करो। जिस तरह से भाभी जी भभूति जी पे हावी होती है वैसे तुम भी हम पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पति है, हमारा हक है बोलने का। आपका हक है, हमारा हक नहीं है का? नहीं है, तुम्हारा हक सिर्फ सुनने का है, इसलिए सुनो बस बॉर्डम औरत। नहीं सुनेंगे, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमसे कभी बात ही नहीं करें। मैं अब इस औरत की गुलामी नहीं करूंगा, इसके इशारों पे नहीं नाचूंगा। ये मुझसे कहेगी उठो तो उठूंगा, मुझसे कहेगी बैठो तो बैठूंगा, मुझसे कहेगी खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाऊंगा। अरे बंधु, एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ? उठने में और खड़े होने में क्या फर्क है? वही फर्क है जो आप समझ रहे हैं, समझे? मैं इस औरत के तलवे नहीं चाटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे, मुझ में स्ट्रेंथ दे। गिव मी सम स्ट्रेंथ टू फाइट दिस सिचुएशन। गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ। गॉड, मैंने स्ट्रेंथ मांगी थी, आपने चिचा भेज दिए। चिचा, चिचा सीधे होके बैठिए। हाँ। चिचा, आप कहां से टपक गए? हाँ? अरे यार, बंगले के नीचे मेरी फोटो के पीछे कुछ है पिया। आजा रे आजा रे आजा, ले जा रे ले जा रे ले जा। चिचा, क्या मतलब है इसका? Oh my God! Oh my God! He's got a knife! Oh shit! चिचा, आपका खून तो बड़ा पतला है। अरे ये खून नहीं पान है। सुनो, मेरी दो बीवियां हैं। हाँ। फूलवती, हाँ। दूसरी श्यामवती। ओके। मेरी बॉडी श्यामवती के हवाले कर देना। ओके ओके कर दूंगा, लेकिन अब मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, ये एड्रेस कहाँ का, किसका एड्रेस? सुनो, हाँ। मेरी तीसरी बीवी है, मेरी हस्तियां उसको दे देना। You don't worry, मैं आपको आपकी बीवी में बराबर बांट दूंगा। डोंट वरी, मेरी बात तो सुनिए। लिसन टू मी व्हाट आई एम। ये देखिए, ये देखिए। बेच के खा गया हो, उसको एक लॉकेट बेचने में क्या दिक्कत हो सकती है ना? हाँ, आई लाइक इट। बहुत ज्यादा डल महसूस कर रहा था भैया, आपने फ्रेश कर दिया भैया। भैया 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 कहाँ गए? भैया कहाँ चले गए? विभूति भैया। अरे मैं आपके सामने खड़ा हूं, कांट यू सी मी? अरे आप कहाँ हैं सामने पड़े भैया? मैं आपको सिर्फ सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ भैया। आप देख नहीं पा रहे? नहीं। मुझे महसूस तो कर सकेंगे, ये लीजिए। यस, आई लाइक इट। भैया महसूस किया मैंने आपको, आपके थप्पड़ का इम्पैक्ट कमाल का था भैया, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं भैया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कहीं आपने वो लॉकेट पहन तो नहीं लिया? कहीं उस लॉकेट को पहनने की वजह से आप गायब तो नहीं हो गए भैया? कहीं ये उस लॉकेट का असर तो नहीं है भैया? मैं सचमुच आपको नहीं देख पा रहा हूं भैया। मैं देख रहा हूं कि जब से आपने वो लॉकेट पहना है मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। अरे भैया आप, अब मैं आपको देख पा रहा हूं। आपने लॉकेट उतारा और आप दिखाई देने लगे। यस। माय गॉड, ये इसका असर है भैया। एक बार और कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, एक बार कंफर्म कीजिए। पहनिए पहनिए एक बार। भैया आप गायब, आप गायब भैया। मैं नहीं देख पा रहा हूं आपको। आई कैनॉट सी यू भैया। वाह, उस लॉकेट को पहनते ही आप गायब हो जाते हैं। यस, आई लाइक इट। भैया वन मोर टाइम, वन मोर टाइम भैया।
Hey, invisible man, one more time, come on. भैया चले गए क्या? पगली, अब कैसा फील कर रही हो? पी लो, दूध पी लो। अरे तुम तो अभी भी रूठी हुई हो, हाँ? जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही ना ही करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, जब देखो तब हमको डांटते रहते हैं, बॉडम बॉडम बोलते हैं। लो पकड़ो। अरे पगली, हमने कहा ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम जानवर हैं? अरे क्या कही जा रही हो? हम जानवर है, जानवर है? हमने कहा तुमसे कि तुम जानवर हो? तुम्ही ने तो कहा कि तुम जानवर हो। फिर से पढ़ो पगली, फिर से पढ़ो। कहाँ से पढ़ रहे हैं? हमको तो यहाँ कोनो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हमको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा पगली, लेकिन पढ़ रहा है। अम्मा, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है। और कीजिए ना, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है ब्रोक डांस कर रहे हैं। कीजिए। लड्डू भैया सच्ची। कसम खा के कह रही हूँ भैया प्रेम, इस बार के वर्ल्ड कप में मजा आ गया। अपना वो कोहली, आए हाय क्या गोली जैसा शॉट मारता है। अबे लौंडे, वो जो है ना अपना शमी, वो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को मम्मी याद दिला देता है। और वो अपना गिल, अरे वो तो ऐसी बैटिंग करता है, ऐसी बैटिंग करता है कि बड़े बड़ों के गिल्ले फाड़ के रख देता है। ये बात अरे भैया, हम ऐसे खबर लेके आए ना, उसे सुनकर आप लोगों के गिल्ले अपने आप फट जाएंगे। ऐसी क्या खबर लाए माँ साहब? डॉक्टर साहब, वो अपनी अंगूरी भाभी है ना। हाँ हाँ, क्या हुआ? भाभी जी ने तिवारी सेठ का कत्ल कर दिया क्या? अरे मुबारक हो मुबारक हो, मुबारक हो। अरे तिवारी सेठ का मर्डर कर दिया भाभी जी ने। मैं बड़े से बड़ा वकील लाऊंगा और भाभी जी को बचाऊंगा। हाँ? हाँ? ये। अरे अरे बस करो मास्टर साहब, बस करो। मलेशिया पूरा लाल हो गया है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भाभी अंगूरी, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, माँ अंगूरी की महिमा सुनाने आया हूँ। भाभी जी, ये पुष्प हमारे पहुंच से बहुत दूर है। अगर देवी माँ ने चाहा ना तो ये फूल आपको जरूर मिलेगा। दूसरे चले आ रहे हो, पीछा हटो। एक्सक्यूज मी भैया, हम अंगूरी देवी के लिए खड़े हैं यहाँ पर, उनके भक्त लोग हैं। आप क्या रोक रहे हमको? अबे क्या बकवास कर रहा है?
अच्छी वाली हमारी बीवी को देवी कह रहा है? ये तो साक्षात देवी माता का अपमान हुआ। अबे ओ कच्चे, ओ हट। मेरा मतलब है तिवारी सेठ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंगूरी भाभी में कटोरी देवी की आत्मा घुस गई है। कौन कटोरी देवी बे? वो है ना काली पहाड़ी वाली कटोरी देवी, वो बाकायदा डॉक्टर के सपने में आके कह रही थी, अबे ओ डॉक्टर आगे का किस्सा पूरा करना। क्या 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 कहा? हाँ तिवारी भैया, मैं चाय की दुकान से जैसे ही चला ना, आपको तो मालूम है कि मुझे नींद में चलने की आदत है, मैं खर्राटे भर भर के जा रहा था, तभी अचानक मेरे पर 2-4 थप्पड़ों की बारिश हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या आवाज आई कि मैं तिवारी के घर में मौजूद हूँ, उसकी बीवी के अंदर। इसका मतलब ये चाटा गई हमें कटोरी देवी ने तो नहीं मारा? कटोरी देवी नहीं, अंगूरी देवी। यार पता नहीं कौन सी देवी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो अंगूरी मैया के पीछे प्रकाश भी जलेगा और शंख घंटी की आवाज भी सुनाई देगी। प्रेम से बोलो, हाय दैया हाय दैया, हाय दैया हाय दैया, जय अंगूरी मैया। अंगूरी मैया, बोलो अंगूरी मैया की जय, बोलो अंगूरी मैया की जय। शांत 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 हो जाइए आप लोग। देखिए हम फिर बोल रहे हैं, हम कोनो देवी वेवी नहीं है, हम सच्ची में कोनो मैया का अवतार नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो तुलसी वृंदावन का दिया है ना, वो नाचता। देखे ना, हम बोले थे ऐसा कछु भी नहीं है, हम कोनो चमत्कार नहीं कर रहे हैं। अब जाइए अपने घर। कौन होगा बे? Sit down, that's like a good girl. ला, वो लॉकेट मुझे दे दो। शाबाश शाबाश, कमा। तो मुझे बॉटल से मारने वाले हो? अरे नहीं यार, मैं बॉटल से तुम्हें क्यों मारूंगा? एक्चुअली क्या है बेबी, वो क्या है कि ये लॉकेट जो है ना बड़ा मानूस है यार। इट्स नॉट गुड फॉर यू। विभू, तुम्हारा कैरेक्टर ना आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कैसे पति हो? ज्वेलरी के नाम पर बीवी को आज तक एक आलपिन तो दी नहीं, अब रियली इतना अच्छा लॉकेट खरीदा है। अन्नू, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम औरतों की समझ में आएगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ विभू, ये जो अंगूरी जी हैं जो ये सब चमत्कार कर रही हैं, ये क्या सच में कर रही हैं या नाटक कर रही हैं? आई डोंट नो, तुम तो जानती हो मुझे इन सब चीजों पे कोई बिलीव नहीं है, ना तो फेथ है। आई डोंट बिलीव। इवन आई डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स।
वैसे मुझे तिवारी जी ने बुलाया है ये सब देखने के लिए कि चमत्कार क्या हो रहा है, तो मैं जाती हूँ, आज देख के आती हूँ, है ना? देख के आओ ना। श्योर। मैं भी तो देखूं क्या हो क्या रहा है। चलो बाय। हेलो रेम्बोस, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। और मैं चंद्रकांत बात कर रहा हूँ। सीके क्या खबर है? आपके लिए बुरी खबर है कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। कौन कमबख्त है जो मेरे बुरे दिन लाना चाह रहा है? बॉस, एक सुपर हीरो पैदा हुआ है, वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। हाँ बॉस। तुम दोनों होश में तो हो? इतनी भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है? अरे बॉस, जो हमने देखा है ना, अगर आप भी देख लेते ना, आपके भी होश उड़ जाते, आप भी डर जाते। हाँ बॉस। ऐसा क्या देख लिया तुम दोनों ने? बॉस हमने देखा कि ओए, कौन है ये मिस्टर कानपुर? जहाँ भी दिखे उसे मच्छर की तरह मसल डालो। बॉस, पहली बात तो वो हमें दिखाई नहीं देता, और दूसरी बात वो मच्छर नहीं कि उसे आसानी से मसल सके, उल्टा वो हमें मसल कर रख देगा, समझे? अभी तुमने क्या कहा? मसल के रख देगा। नहीं, उससे पहले क्या कहा? वो दिखाई नहीं देता। दिखता नहीं? क्यों? इस बात में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। ओए, वो क्यों नहीं दिखता है? कोई भूत है या कोई शक्ति है या फिर किसी साइंटिफिक फॉर्मूले का कमाल है? सर, वो गायब आदमी कह रहा था कि वो अंगूरी देवी जी की शक्ति है। हाँ। ओए, जल्दी से पता लगाओ इस अंगूरी देवी का। जी बॉस, पता करता हूँ। ठीक है। ओए, हो ना हो हमारा लॉकेट उसी के पास है। चल। ओए, चाइनीज नूडल खाएगी या कबाब? एक चाइनीज नूडल। ओए, कर दे इच्छाएं तेरी पूरी हो, जो भी है अधूरी हो, जय जय मोरी मैया अंगूरी। कर दे इच्छाएं तेरी पूरी है, जो भी है अधूरी हो, जय जय मोरी मैया अंगूरी, जय जय मोरी मैया अंगूरी। चुप कीजिए, अब बैठिए यहाँ, हमने बात सुनिए। हम कौन है मैया? ये तो उल्टी साहब है। हम कौन मैया भैया नहीं है। आप हमको काहे परेशान करे? आप सबका दिमाग खराब हो गया है का? हम कौन चमत्कार नहीं कर रहे हैं। आप लोग जाकर अपना इलाज करवाइए लड्डू कि भैया हम कौन चमत्कार नहीं कर रहे। चमत्कार तो उनको कहते हैं जब हम बोले कि पंखा अचानक से आपके सर पर गिरेगा, लेकिन अभी के अभी पंखा अचानक से गिर जाए। हम तो कुछ नहीं किए। हो गया ना चमत्कार? देखा भाभी जी आपने कैसा चमत्कार हुआ। तिवारी जी, आपके दिमाग को ना सच में इलाज की जरूरत है। कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है ये। इतना बड़ा पंखा हमारे सर पर गिरा, आपने देखा नहीं? देखा मैंने, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि फैन का कनेक्शन लूज हो। चमत्कार। अरे अरे शांत हो जा, काहे हल्ला मचा रखा है? हाय दैया, हाय दैया। अरे शांत हो जाओ।
क्या ये समोसे देवी अंगूरी मैया ने बनाए हैं? हाँ, अंगूरी बहुरिया ने हमारे लिए बनाया है। वाह 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 वाह, स्वयं अंगूरी मैया के हाथों से बनाए हुआ प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया आज। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। हाय दैया, हाय दैया, जय जय अंगूरी मैया, हाय दैया, हाय दैया, जय जय अंगूरी मैया। हाँ बस बस, प्रसाद मिल गया ना, चलो अब फुटो यहाँ से, जाओ। अरे अम्मा जी, अंगूरी मैया के दर्शन किए बगैर भक्त जनों का सिर्फ प्रसाद खाकर वापस चले जाना, ये अंगूरी मैया का अपमान होगा। हाँ, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। हम बिना दर्शन किए यहाँ से नहीं लेंगे। जय अंगूरी मैया, जय अंगूरी मैया। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया। हाँ समझ गए आप भक्त गणों का भावना हम समझ गए हैं। उनका दर्शन करना है ना, ठीक है, लेकिन दर्शन जो है वो हिस्सों में होगा, ठीक है? हिस्सों में? हिस्सों में? अम्मा जी हम कुछ समझे नहीं। हाँ? अरे हम समझाते हैं। देखो क्या है, अंगूरी मैया के केवल उंगली और हस्त दर्शन होंगे आज, ठीक है? उंगली दर्शन और हस्त दर्शन? अरे ज्यादा कन्फ्यूजाओ नहीं, ये उन्हीं का इच्छा है। देखो उंगली दर्शन के होंगे 100 रुपए और हस्त दर्शन के होंगे 500 रुपया, ठीक है? लेकिन मैया अंगूरी हमें दर्शन देने के हमसे पैसे क्यों लेंगी? हाँ। अरे मैया पैसे नहीं ले रही है, मैया की बड़की मैया यानी कि हम ले रहे हैं। हाँ तो कछु दान धर्म होगा तब ना जाके मैया का दरबार मेंटेन होगा और जन सेवा मुहाल करा पाएंगे। हाँ 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 हाँ, सत्य वचन, क्षमा अंगूरी मैया की बड़ी मैया। अच्छा ठीक है, तो आप लोग जो है अपना अपना पैसा निकाल के रखिए, हम अंदर जाके तनी विचार विमर्श करके आते हैं। ठीक है बड़ी मैया, ठीक। हाय दैया, हाय दैया, बोलो अंगूरी मैया की जय। कर दे इच्छाएं तेरी पूरी, है जो भी अधूरी, ओ जय जय मेरी मैया अंगूरी। कर दे इच्छाएं तेरी पूरी, है जो भी अधूरी, ओ जय जय मेरी मैया अंगूरी। पान चढ़ाऊं और फूल चढ़ाऊं, पान चढ़ाऊं और फूल चढ़ाऊं, भैंसिया के दूधवा से तुझको नहलाऊं, भैंसिया के दूधवा से तुझको नहलाऊं, दूधवासी हो जाए तू भूरी, ओ जय जय मेरी मैया अंगूरी। दूधवासी हो जाए भूरी, ओ जय जय मेरी मैया अंगूरी। बोलो अंगूरी मैया की अब बस शांत, बहुत हुई गवा। कहाँ है ये सब? कहाँ है आप लोग हमरे पीछे पड़े हैं? हाँ बताइए। हम बार बार आप लोगन से कह रहे हैं कि हम कोनो मैया वैया नहीं हैं, हम कोनो चमत्कार नहीं कर रहे हैं। समझिए हमरा बात को। कहाँ है लड्डू के भैया? आप काहे चुप बैठे? कछु बोलिए ना। अरे कछु तो बोलिए, मतलब तुम ही कोई चमत्कार दिखाओ देवी जी। का चमत्कार करे हम, बताइए हमको। और अब का चमत्कार किए हैं हम तो आप ही के बगल में खड़े थे कल। हाँ, वो दिया अपने आप उठकर हमरे आगे नाचा। हम का किए? वो अचानक से पुष्प वर्षा हुआ, हम तो आपके बगल में खड़े थे, हम का किए? बताइए हमको। हो सकता है अम्मा ने पंडित रामफल से पूछकर कोनो उपाय बताया हो और वो मंत्र बुदबुदाते हुए तुम कोनो चमत्कार कर रही हो, या हो सकता है ये कोई टोटका हो जिसके पूरा होने पर तुम हमें बताओगी। हाय दिया, जय जय अंगूरी मैया। ऐसा कछु भी नहीं है लड्डू के भैया। हाय दिया, जय जय अंगूरी मैया। चुप। देखिए आप लोग हमरा बात कान खोल कर सुन लीजिए। हम दावे से कह रहे हैं कि आज कोनो भी चमत्कार नहीं होगा, नहीं। देखिए वैसे आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम अंकल जी, लेकिन आपका बातें सुनकर हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सठिया चुके हैं, बोरा चुके हैं। क्या लगता है कि एक ठो नोटों का थाली आएगा यहाँ और आप लोगों पर नोटों का बरसा होगा? इतने बड़े बॉडम लगते हैं का हम शकल से? कछु भी चमत्कार देखेंगे। देखिए चमत्कार अभी। अरे भाई चलो हैं? ये कोई देवी नहीं है, तुम ढोंग कर रही। कहाँ है पैसे वैसे? कहाँ है यार? ढोंगी देवी है, ढोंगी, कोई चमत्कार नहीं होगा। अरे
अरे वो देखो, वो देखो। चमत्कार हो गया। नॉट हेलो, क्या मैं मिस्टर कानपुर से बात कर सकता हूँ? रॉन्ग नंबर। काट दिया, दोबारा मिला। हेलो, क्या मैं मिस्टर कानपुर से बात कर सकता हूँ? पर तेरा दिमाग फिर गया क्या बे? ये मिस्टर कानपुर का नंबर नहीं है। अच्छा, नहीं है, कोई नहीं। आप मिस्टर कानपुर तक हमारा ये मैसेज दे देना। उनकी बड़ी प्यारी प्यारी सी भाभी जी हमारे कब्जे में है, जिनका नाम है अंगूरी देवी। नहीं, ये क्या बकवास कर रहा है तुम? एक कौन पूछ रहा है, मिस्टर कानपुर या कोई और? मिस्टर कानपुर। अरे मिस्टर कानपुर अचानक हकलाने क्यों लगे? मतलब की बात करो, मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि जो लॉकेट आप पहने हुए हो ना, जिसकी वजह से आप मिस्टर कानपुर बने हुए हो, हीरो बने घूम रहे हो, दरअसल वो लॉकेट हमारे बॉस रेम्बो को चाहिए। समझ रहे हो ना? वो भी थोड़ा हीरोगिरी दिखाना चाहते हैं। काफी दिनों से हमारे बॉस विलन बने हुए हैं, विलन से उनका मन उठ सा गया है। देखो बेटा, विलन विलन होता है, हीरो हीरो होता है। अच्छा, तो तुम यही बात हमारे बॉस के सामने आकर कह दो, वो भी बिना लॉकेट पहने हुए। हम समझ जाएंगे भैया तुम हीरो हो। हैं? चलिए बताओ साफ साफ कि करना क्या है? हमें तुमसे कौन सा वो काम करवाना है जो लखनऊ के नवाब लॉन्डो से करवाते हैं। चुपचाप सीधे तरीके से वो लॉकेट हमें लाके दे दो और अपनी प्यारी सी अंगूरी भाभी को लेके जाओ। और सुनो, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर पुलिस को बताया ना तो भाभी जी को मिस्टर कानपुर बना देंगे। नहीं, मतलब गायब कर देंगे। अंगूरी देवी की जय, अंगूरी मैया की जय। अब बस कीजिए प्रभूति जी, हमको काहे चिढ़ा रहे हैं? देखिए बेबू है ना, अपना बस हो गया ना। अरे ये ऐसा किस्सा है कि बार बार सोच के ना मुझे हंसी आ रही। माय गॉड, एक सीधी सादी हमारी भाभी जी को देवी बना दिया। बताइए, देवी बना दिया, सब पूछ रहे हैं ना। तो हम बनाए का अपने आप को? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही गायब होकर जो है ना, ये सारा बखेड़ा खड़ा किए हैं। वो आप ही थे ना जिन्होंने हमें बुरी तरह से धोया समय समय पर? जी। कोई नहीं, इस बात से तो हम बाद में निपटेंगे। जी। अरे तिवारी जी, हो गया ना, ये सब हंसी मजाक तो चलता रहता है आपस में। आप हमारे पड़ोसी हैं। मजाक समझते ही नहीं है यार। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, कर दे इच्छाएं तेरी पूरी, जो है तेरी अधूरी। ओ जय जय मेरी मैया अंगूरी, 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 ओ जय जय मेरी मैया अंगूरी। पूरे लाल की लाडली बिटिया, भूरे लाल की लाडली बिटिया, भूरे लाल की लाडली बिटिया, भूरे लाल की लाडली बिटिया। मॉडर्न कॉलोनी में इनकी ऊंची चुटिया, मॉडर्न कॉलोनी में इनकी ऊंची चुटिया। करते तिवारी जी हजूरी, ओ जय जय मेरी मैया